हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास एवरेज औसत का क्लास है। जो आज का क्लास है वो एवरेज औसत का क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक जो रहेगा वो बल्लेबाज से संबंधित प्रश्न का आज का टॉपिक रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो बल्लेबाज से संबंधित प्रश्न का आज का टॉपिक है। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस टॉपिक का बल्लेबाज संबंधित प्रश्न का टॉपिक जो है इसको चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं, उसके बाद प्रश्न चलेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो चलिए अब तो एग्जाम्पल चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बल्लेबाज संबंधित से प्रश्न का एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल में कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने नौवीं पारी में 108 रन बनाया, यानी नौवीं पारी में वो 108 रन बनाया, जिससे उसका औसत रनों में 4 रन से बढ़ जाता है। औसत रन 4 रन से बढ़ जाता है। तो नौवीं पारी तक उसका औसत रन कितना होगा? नौवीं पारी तक उसका औसत रन कितना होगा? तो इसको पहले चलिए डिटेल से बनाते हैं। उसके बाद शॉर्ट मेथड से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर में? देखिए, तो इसको डिटेल से बनाते हैं। तो जब कह रहा है कि नौवीं पारी में 108 रन बनाया है, नौवीं पारी में जाकर 108 रन बनाया, तो 8 पारी तक तो कुछ न कुछ रन बनाया होगा, उसका कुछ ना कुछ तो औसत होगा ही, कुछ ना कुछ तो औसत होगा, तब ने नौवीं पारी में जाकर 108 रन बनाया है, तो उसका औसत रन 4 रन बढ़ गया है। तो चलिए डिटेल करते हैं। तो 8 पारी तक उसका औसत रन, उसका औसत रन एक्स मान लेते हैं, 8 पारी तक में उसका औसत रन एक्स था, तब ने जाकर नौवीं पारी में 108 रन बनाया, तब 4 रन बढ़ गया है। तो 8 पारी तक औसत एक्स हो गया। तो योग कितना हो जाएगा इसका? 8 पारी तक कुल रन, कितना? योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या। तो इसको औसत गुने संख्या करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो नौवीं पारी नौवीं पारी तक उसका औसत रन, नौवीं पारी तक उसका औसत रन है। तो नौवीं पारी तक उसका औसत रन 8x, एक्स तो माने 8 पारी तक, 8 पारी तक उसका औसत क्या था? एक्स था। नौवीं पारी खेला, नौवीं पारी में 108 रन बनाया, तब उसका 4 रन जोड़ गया। तो एक्स में हम 4 जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा नौवीं पारी तक का? 8 पारी तक एक्स है, और जो औसत आया उसको जोड़ देंगे तो नौवीं पारी का 9 पारी तक हो जाएगा, कुल औसत हो जाएगा 9 पारी तक। तो इसको जोड़ देते हैं, तो x+4, तो x+4 कर देंगे तो नौवीं नौ नौवीं 9 पारी तक कुल टोटल औसत हो गया इसका। 9 पारी तक, 1 से 9 पारी तक टोटल औसत हो गया उसका, x+4 हो जाएगा। तो 9वीं पारी तक हो गया। तो इसका कुल रन 9वीं पारी तक, 9 पारी तक कुल रन, कितना हो जाएगा? कुल रन यानी योग बराबर क्या? 9 पारी तक कुल योग निकालना है, तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या कर देंगे, औसत गुने संख्या करेंगे तो कुल रन हो जाएगा। 9 पारी तक टोटल रन निकल जाएगा, 9 पारी तक खिलाड़ी कितना रन बनाया उसका टोटल रन निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x+4 और गुने 9 कर देंगे, तो x+4 गुने 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल रन निकल जाएगा। टोटल 9 पारी तक, यानी 1 से 9 पारी तक टोटल रन निकल गया, उसका खिलाड़ी का टोटल रन निकल गया। तो अब कह रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने नौवीं पारी में, पर्सनल नौवीं पारी का दिया हुआ, नौवीं पारी में 108 रन बनाया, नौवीं पारी में 108 रन बनाया, जिससे उसका औसत रन 4 रन बढ़ गया, 4 रन बढ़ गया। तो दिया हुआ टोटल पारी का, टोटल 9 पारी तक, यानी 1 से 9 पारी तक का टोटल कुल रन हो गया। ये तो टोटल कुल रन हो गया। यहाँ पर्सनल दिया हुआ है नौवीं पारी का, तो नौवीं पारी का, तो यहाँ हमको नौवीं पारी निकालने के लिए 9 पारी का कुल रन में घटा देंगे 8 पारी का कुल रन, तो नौवीं पारी का रन निकल जाएगा, नौवीं पारी का रन निकल जाएगा। टोटल 9 पारी में 8 पारी का घटा देंगे तो टोटल नौवीं पारी का सिर्फ निकल जाएगा, नौवीं पारी का। तो नौवीं पारी का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो नौवीं पारी का रन, नौवीं पारी
का रन, नौवीं पारी का रन। तो ये टोटल रन में अगर नौ पारी पूरे, ये जो टोटल योग आया है x+4 गुने 9, ये तो 9 पारी का आ गया, 1 से 9 पारी तक यानी टोटल रन हो गया। उसका टोटल पूरा टूर्नामेंट में कितना रन बनाया वो टोटल हो गया। अगर 9 पारी में 8 पारी घटा देंगे तो 9वीं पारी का बचेगा। तो 9वीं पारी का कितना है, x+4 इंटू 9 घटाओ 8x कर देंगे, 8x कर देंगे। तो 8x कर देंगे तो पर्सनल 9वीं पारी का बचेगा, जो मान आएगा वो पर्सनल 9वीं पारी का आएगा। तो 9वीं पारी का कितना रन है, 108 रन है। 9वीं पारी में वो 108 रन बनाया है। और यहाँ 9वीं पारी का कितना रन हो गया, तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 9 चौक 36 और ये माइनस 8x हो जाएगा। ये 36 इधर आएगा, ये 36 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 108 में 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 72 होगा बराबर। अब 9x में 8x घटेगा, 9x में 8x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x, तो x बराबर 72 आ गया, x बराबर 72। तो 8 पारी तक का उसका औसत रन कितना हो गया, 8 पारी तक का उसका औसत रन 72 था। 8 पारी तक का उसका औसत रन 72 था। तो क्या करा, 9वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना हो जाएगा। तो अब निकालना क्या है, 9वीं पारी तक उसका औसत रन, उसका औसत रन। तो 9वीं पारी में कितना, 9 पारी तक का कुल औसत रन कितना निकाले, x+4 9 पारी तक का कुल औसत रन, 1 से 9 पारी तक का जो उसका औसत था वो कितना था, x+4 था। तो x+4, x का मान 72, x का मान 72 और प्लस 4 कर देंगे तो 76 नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा इसका, x+4 यानी कि कितना हो जाएगा, 72 + 4 बराबर 76 रन। ये आंसर हो गया। यानी कि उसका x+4, ये तो x+4 जो निकाले 9 पारी तक का कुल औसत निकाले हैं। तो कुल औसत x का मान 72 बैठा दिया, प्लस 4 कर दिया तो 76 रन, यानी 9 पारी तक का उसका कुल रन 76 रन हो गया। तो इस तरह से डिटेल से हो गया। इसमें कारण क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9वीं पारी में 108 रन बनाया, यानी कि पहले 9वीं पारी में जब 108 रन बनाया तब उसका औसत 4 रन बढ़ गया। 9 पारी में 9वीं पारी पर्सनल खेला तो उसमें 108 रन बनाया, तब औसत उसका 4 रन बढ़ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 8 पारी तक कुछ न कुछ रन तो उसका औसत होगा, 8 पारी तक उसका औसत तो कुछ न कुछ होगा। तो ही हम x माने हैं, 8 पारी तक का उसका औसत x माने हैं। आप टोटल योग निकाले 8x हो जाएगा, 8 पारी तक का कुल रन जो उसका होगा वो 8x हो गया। फिर 9वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना हो जाएगा, 8 पारी तक x है, 4 रन बढ़ गया 9वीं पारी में, तो x+4 कर दिए, योग कर दिए हैं। योग बराबर औसत गुने संख्या। तो ये औसत तो 9 पारी तक कितना है, संख्या 9 है, तो ये टोटल 9 पारी तक का टोटल रन हो गया। अब 9 पारी तक टोटल रन तो इतना हो गया। अब कह रहा है कि 9वीं पारी में 108 रन बनाया है, तो 9वीं पारी में 108 रन बनाया है तो 9वीं पारी का रन निकाले हैं। 9वीं पारी का पर्सनल रन, तो 9 पारी तक का जो टोटल रन है वो टोटल रन लिखे, उसमें 8 पारी का घटा देंगे तो 9वीं पारी का पर्सनल निकल जाएगा। तो 9वीं पारी में कितना 108 रन बनाया है, तो यहाँ घटा दिए हैं। अब कैलकुलेशन करके x बराबर 72 आया। अब निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है कि 9वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना है, 9वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना है। तो 9वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना हो जाएगा, x+4, यहाँ 9 पारी तक का औसत निकाले हैं, x+4 और x के मान 72 आया है और 4 जोड़ दिए तो 76 रन हो गया। यानी 9 पारी तक का उसका टोटल रन औसत रन हो गया 76 रन हो गया। तो ये तो पूरा डिटेल मेथड है, तो लॉन्ग मेथड है। इसे चलिए शॉर्ट मेथड चलिए अब इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या कर रहा है, मेथड 2 में बोल रहा है, क्या कर रहा है इसका कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9वीं पारी में 108 रन बनाया, 9वीं पारी में 108 रन बनाया, जिससे उसका औसत रन 4 रनों से बढ़ जाता है, 4 रनों से बढ़ जाता है। तो 9वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना है, तो यानी कि ये जो 4 रन वृद्धि हो रहा है, ये 4 रन जो वृद्धि हो रहा है, तो ये औसत में वृद्धि होता है, टोटल कुल संख्या में, कुल औसत में वृद्धि होता है, टोटल में वृद्धि होगा। यानी कि जो वृद्धि होगा वो 1 से 8 तक के पारी में वृद्धि होगा, 9 पारी तक में, 1 से 9 पारी तक में वृद्धि होगा।
1 से 9 पारी तक में 4 रन जो वृद्धि हो रहा है, 4 रन वृद्धि हो रहा है, ये टोटल में वृद्धि हो रहा है, टोटल में वृद्धि हो रहा है। तो वही कह रहा है कि 9वीं पारी खेले 108 रन बनाया तो उसको औसत में 4 रन वृद्धि हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 8 पारी तक जो भी औसत था, 8 पारी तक, 9वीं पारी से उसको 4 कम था। 9वीं पारी से 9वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत जो था वो 4 कम था। तो क्या कह रहा है, निकाल 8 पारी तक के निकालिए पहले। 8 पारी तक का उसका औसत कितना था, 8 पारी तक का जो औसत था उससे 9वीं पारी का जब औसत 4 बढ़ा, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 9वीं पारी से 8 पारी तक में 4 रन कम औसत था, उसका 4 रन कम औसत था। तो 8 पारी वाला पहले निकालिए। 8 पारी तक औसत रन क्या था, 8 पारी तक औसत रन, 8 पारी तक का औसत रन, 8 पारी तक का औसत रन निकालना। तो 9वीं पारी में वो कितना रन बनाया है, 108 रन बनाया है। 9वीं पारी में 108 रन बनाया है, लेकिन 4 रन जब वृद्धि हो रहा है तो 1 से 9 पारी 9 पारी में 4 रन की वृद्धि होगी औसत में, 9 पारी तक 4 रन की वृद्धि होगी। यानी कि 9वीं पारी से 8 पारी तक में 4 रन कमी होगा, औसत में तो 4 रन कमी होगा। तो यहाँ घटा दीजिए, तो 4 रन कमी था, 4 रन कमी था, तो जो 4 रन वृद्धि हुआ है 1 से 9 पारी तक में वृद्धि होगा, 1 से 9 पारी तक वृद्धि होगा, 1 2 3 सब जो 9 पारी तक है उसमें टोटल में वृद्धि होगा। तो अगर टोटल में वृद्धि होगा तो इसमें हम 9 से घटा देंगे तो निकल जाएगा 8 पारी तक का औसत, 8 पारी तक का औसत रन निकल जाएगा। 8 पारी तक यानी कि एक पारी में 4 रन वृद्धि हो रहा है, एक पारी में 4 रन वृद्धि हो रहा है, तो 9 पारी में कितना हो जाएगा, 36 रन वृद्धि होगा। तो 36 रन अगर घटा देंगे तो कम जो इसका मान रहेगा 8 पारी तक का औसत रहेगा वही निकल जाएगा, औसत रन निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 108 में अगर 108 में अगर 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 72 रन हो जाएगा। 72 रन ये 8 पारी तक का औसत रन निकला है। ये औसत रन जो निकला है 72 रन, ये 8 पारी तक का निकला है, 8 पारी तक का निकला। जो भी वृद्धि होता है टोटल में वृद्धि होता है, टोटल में वृद्धि होता है। तो 9 पारी तक 9 पारी तक उसका औसत रन कितना हो जाएगा, उसका औसत रन, उसका औसत रन कितना हो जाएगा, 9 पारी तक में उसका औसत रन कितना हो जाएगा। यानी कि होगा 9 पारी तक जो भी औसत रन होगा तो 4 रन वृद्धि हो रहा है तो 8 पारी से 4 रन अधिक होगा। 8 पारी तक जो भी औसत होगा, 8 पारी तक यहाँ क्या किए हैं, 8 पारी तक में x माने हैं, 9 पारी तक x+4 कर दिए, तो इससे 9 पारी तक में 8 पारी 4 कम है, 4 कम है, 4 कम रन होगा। 8 पारी तक जो भी उसका औसत होगा, 9 पारी तक खेलने 9 पारी खेलने के बाद उसका 4 रन कम होगा। तो 9 पारी तक में 9वीं पारी तक में अगर 8 पारी तक 72 रन है, 8 पारी तक उसका औसत, यानी 8 पारी खेला कोई खिलाड़ी तो उसका औसत रन जो निकाला, एवरेज निकाला, वो 72 रन आया। तो 9वीं पारी खेला, 9वीं पारी में 108 रन बना दिया, 108 रन बनाया तो उसका औसत 4 रन बढ़ गया। तो जो 72 है तो बढ़ नहीं जाएगा, 72 4 76 हो जाएगा, तो 4 रन बढ़ जाएगा। तो इसमें जो दीजिएगा 72 + 4 तो कितना हो जाएगा, 76 रन हो जाएगा। यही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड हो गया। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इस 30 रूल से बनाइएगा। पहले 8 पारी तक उसका जो भी रन रहेगा, तो 8 पारी तक जो उसका औसत रन है, 9 पारी खेलने के बाद उससे 4 रन कमी होगा, क्योंकि 4 रन वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि जब होता है तो टोटल में वृद्धि होता है, टोटल कुल रनों में वृद्धि होता है उसका औसत में, टोटल में 8 पारी हो गया। 8 पारी तक अगर वृद्धि हो रहा है तो 4 वृद्धि हो रहा है, तो चारों वृद्धि होगा तो 9 पारी तक में तो 1 2 3 सब पारी में 4 रन वृद्धि होगा, 4 रन वृद्धि होगा। तो 8 पारी तक उसका 72 रन है, 9वीं पारी तक खेला तो उसको 76 रन हो गया, 4 रन बढ़ा है तो 76 रन हो गया। तो ये 9 पारी तक उसका औसत रन 76 रन हो गया। तो ये मेथड 2 हो गया। देखते हैं मेथड 3। मेथड 2 तक बता दिए हैं, मेथड 3 देखिए। मेथड 3 का कुछ रूल है, वो रूल देखिए लिखे हैं। रूल में क्या कह रहा है, रूल उसका कह रहा है मेथड 3 का क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम जितना रन बनाया गया उसे पकड़ना है, सर्वप्रथम जितना रन बनाया गया है उसे पकड़ना होगा। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि यदि प्रश्न में वृद्धि कहा गया है तो माइनस का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ प्रश्न में कह रहा है ना,
4 रनों से बढ़ जाता है, औसत में उसका 4 रनों से बढ़ जाता है, यानी वृद्धि कर रहा है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब या तो यदि प्रश्न में कमी कहा गया है, अगर यहाँ कहा जाता कि औसत में 4 रनों की कमी हो जाता है तो प्लस का चिन्ह देते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर वृद्धि कहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे, कमी कहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। और चौथा पॉइंट में क्या कर रहा है कि जो वृद्धि या कमी हुआ है, जो वृद्धि या कमी हुआ उसे पूछने वाले पारी के बगल वाले पारी में गुना कर दिया जाता है, बगल वाले पारी में गुना कर दिया जाता है। और एनवीं पारी में बनाए गए रनों को जोड़ या घटा दिया जाता है। अंत में वृद्धि हुई मैचों की संख्या से भाग दिया जाता है। तो ये रूल हो गया। चलिए इसको बनाकर समझाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा ज्यादा। इसका प्रश्न को बनाते हैं तो समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि ये क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9वीं पारी में 108 रन बनाया, जिससे उसका औसत रनों में 4 रनों से बढ़ जाता है, 4 रनों से बढ़ जाता है। तो एनवीं पारी तक उसका औसत रन कितना था, 9वीं पारी तक उसका औसत रन कितना था। यानी 9वीं पारी में ही 108 रन बनाया। इससे पहले 8 पारी वो खेल चुका है, 8 पारी तक तो खेल चुका है उससे इससे पहले। तो 8वीं पारी तक कितना हो जाएगा, 8 पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा। तो 8 पारी यानी कि 9वीं पारी खेलने से पहले वो 8 पारी तो खेल चुका है, 8 पारी खेल चुका है। इधर लिखिएगा 8 पारी, इधर लिखिएगा 9 पारी, 9वीं पारी, 9वीं पारी, ये 9वीं पारी हो गया। अब कह रहा है कि 9वीं पारी में वो कितना रन बनाया है, 108 रन बनाया है। 9वीं पारी में वो 108 रन बनाया है। 9वीं पारी में वो 108 रन बनाया है, जिससे उसका औसत रन में 4 रन की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रहा है तो इधर लिखिएगा वृद्धि, इधर लिखिएगा कितना वृद्धि हो रहा है, तो 4 रन वृद्धि हो रहा है, 4 रन वृद्धि हो रहा है। तो 9वीं पारी का उसका औसत रन बनाना है, तो इतना ही तो करना है। इतने जितना पारी रहेगा, यानी कि गारंटी नहीं कि 9वीं पारी रहेगा, 20 पारी रहेगा, 25 पारी रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उसको लिखना है। जैसे 20 पारी रहेगा, यहाँ 20 पारी, 20वीं पारी में 108 रन बनाता, तो यहाँ 20 पारी लिखते, 20वीं पारी। उससे पहले तो 19 पारी वो खेल चुका होता, 19 पारी तो खेल चुका होता। तो वही इससे एक कम इधर लिखना है, इससे एक कम लिखना है। तो जितना पारी का दिया रहेगा उससे एक कम इधर लिखना है, उससे एक कम इधर लिखना। अब वृद्धि हो रहा है तो इसके सामने वृद्धि लिख देना, और जितना पारी जोन पारी का दिया रहेगा कि इस पारी में इतना रन बनाया है तो उसी के साइड लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है कि 9वीं पारी तक का उसका औसत रन, तो 9वीं पारी तक उसका औसत रन, उसका औसत रन 9वीं पारी तक का उसका औसत रन निकालना है। यानी खिलाड़ी का 9वीं पारी तक में टोटल औसत रन कितना हो गया। तो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, ये रूल जो लिखाए हैं, अब रूल को देखिए, रूल से समझिए। अब रूल में क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम जितना रन बनाया गया उसे पकड़ना होगा, उसे पकड़ना होगा। तो कितना रन बनाया है इसमें, 108 रन बनाया है, तो 108 रन हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक में क्या कर रहा है, यदि प्रश्न में वृद्धि कहा गया है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अगर प्रश्न में वृद्धि कहा गया तो वृद्धि यहाँ कर रहा है, 4 रनों बढ़ जाता है, 4 रनों से बढ़ जाता है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि कर रहा है तो क्या कर रहा है, माइनस का चिन्ह देंगे, तो माइनस का चिन्ह देंगे। वृद्धि कर रहा है तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या हो कह रहा है, तीसरा पॉइंट, अगर कमी कहता तो प्लस का चिन्ह यहाँ देते, कमी कहता तो प्लस का चिन्ह देते। उसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि जो वृद्धि या कमी हुआ है, जो वृद्धि या कमी हुआ है, वृद्धि या क्या कर रहा है, जो वृद्धि या कमी हुआ उसे पूछने वाले पारी के बगल वाला पारी में गुना कर देंगे। तो जो वृद्धि या कमी को हुआ है, तो वृद्धि कमी किसमें हुआ, 9वीं पारी खेला है तब, 9वीं पारी खेला है तब ने। तो कितना वृद्धि हुआ है, 4 का वृद्धि हुआ है, 4 का वृद्धि हुआ, कह रहा बगल वाला पारी से गुना कर देंगे। तो 9वीं पारी में, 9वीं पारी खेला तब ने वृद्धि हुआ है, 9वीं पारी में खेला तब ने वृद्धि हुआ है। तो 9वीं पारी के बगल में कौन है, 8 पारी है, 8 पारी है, तो 8 से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि 9वीं पारी में बनाया गया रनों में
जोड़िया घटा दिया जाएंगे। तो जो जो टोटल पारी है उसको जोड़िया घटा दिए। उसके बाद क्या करा, अंत में वृद्धि हुई मैचों की संख्या से भाग दिया जाएगा। अंत में वृद्धि हुई मैचों की संख्या से भाग देंगे। तो वृद्धि क्या, 8 पारी से 9वीं पारी में गया, 8 पारी से 9वीं पारी में गया। तो कितना की वृद्धि हुआ है, 1 की वृद्धि हुआ है। तो +1 यहाँ इसको कर देंगे। तो 1 की वृद्धि हुआ है। वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि 1 हो जाएगा। वृद्धि 1 हो गया तो वही 1 से भाग पड़ जाएगा। यही तो करना है। जो रन बनाया उसको पकड़े, जो रन बनाया है उसको पकड़े। उसके बाद प्रश्न में वृद्धि या कमी कह रहा है, वृद्धि कहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे, कमी कहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। उल्टा करना है, इसमें वृद्धि कह रहा है तो माइनस का चिन्ह देंगे, कमी कहेगा प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो वृद्धि या कमी हुआ उससे पूछने वाले पारी के बगल वाले पारी में गुना कर दिया जाता है। तो कितना वृद्धि हुआ, 4 वृद्धि हुआ। 4 बगल वाला पारी कौन है, 8 पारी है, 8 पारी में गुना कर देंगे। और जो वृद्धि मैच में वृद्धि हुआ उससे भाग पड़ जाएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 108 में कितना हो जाएगा, 32। 108 में 32 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 108 में 32 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा। तो 76 रन हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। इसमें तो करना कुछ नहीं है, पहले यहाँ लिख देना है 9वीं पारी में 108 रन बना है, 9वीं पारी उससे 1 कम इधर लिख देना। और 9वीं पारी से 9वीं पारी खेला है तो उससे 8 पारी पहले खेल चुका है, तो 8 पारी इधर हो जाएगा, 9वीं पारी इधर हो जाएगा। 9वीं पारी में कितना रन बनाया, तो 108 रन बनाया। तो औसत में वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 4 वृद्धि हो गया, 4 वृद्धि हो गया। तो उसके बाद 9वीं पारी का निकालने के लिए बोल रहा है, तो 9वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना हो जाएगा, 108 पहले जो रन बनाया उसको लिए हैं। अगर रन में वृद्धि कर रहा है, इसमें प्रश्न में वृद्धि कर रहा है तो माइनस का चिन्ह देंगे। कितना वृद्धि हुआ है, 4 वृद्धि हुआ। उससे पहले 9वीं पारी का निकाल रहे हैं तो 8 से गुना कर देंगे, 8 उससे पहले वाला से गुना कर देंगे। अगर इसमें कहता है 8वीं पारी का निकालने के लिए, 8वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना होता, तो 8वीं पारी का निकालने के लिए बोलता तो ये 4 जो है ना इसमें गुना होता, बगल वाला में गुना होता। इसको निकालने के लिए कहेगा तो इसमें गुना करिएगा, इसको निकालने के लिए कहेगा तो इसमें गुना कीजिएगा। बस इतना ही करना है, विशेष तो करना नहीं है। अगर 8वीं पारी का निकालने के लिए कहेगा तो ये वृद्धि जो हुआ या कमी होगा वो इसमें गुना कीजिएगा, इस तरह से गुना कीजिएगा। इसको निकालने के लिए कहेगा तो इसमें गुना करेंगे, इसको निकालने के लिए कहेगा तो इसमें गुना करेंगे। इससे गुना करना है, वृद्धि या कमी होगा जिससे गुना करना है। अगर वृद्धि होगा तो माइनस का चिन्ह देंगे, कमी होगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। इतना ही तो करना है, विशेष तो करना नहीं कुछ है। तो चलिए प्रश्न चलते हैं, प्रश्न से एक नंबर में बोल रहा है कि किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का रन का कोई औसत था। यानी कि किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया तथा इसके उसके रनों का औसत 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है, 12वीं पारी के बाद उनके रनों का औसत क्या है। तो क्या कह रहा है कि 11वीं पारी तक कोई औसत था, तो इधर हो जाएगा 11वीं पारी, 11वीं पारी तक। उसके बाद कह रहा है 12वीं पारी, 12वीं पारी, इधर 12वीं पारी हो जाएगा। 11वीं पारी तक इधर हो गया, इधर 12वीं पारी तक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, 90 रन बनाया, 90 रन बनाया। तो उसके रनों का औसत 5 कम हो जाता है, तो यहाँ कमी हो रहा है। कमी कितना हो रहा है, 5 रन हो रहा है। औसत में 5 रन की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन कितने थे, 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन, औसत रन
औसत रन निकालना है। तो पहले क्या कहते हैं, पहले रूल में कहते हैं कि जो रन बनाया उसको पकड़िए। तो रन कितना बनाया है, 90 रन बनाया है। तो प्रश्न में कमी कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है, तो प्रश्न में कमी कर रहा है। कमी कितना कमी कर रहा है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, उल्टा होता है। कमी कहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, वृद्धि कहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो कमी कर रहा है, कितना हो रहा है, कमी कर रहा है, प्लस का चिन्ह दिए। कितना कमी हो रहा है, 5 कमी हो रहा है, 5 कमी हो रहा है। किसका निकालना है, 12 में इसका निकालना है, इसका निकालना है, इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 से गुना हो जाएगा। भाग कितना पड़ेगा, तो पारी में कितना की वृद्धि हो रहा है, पारी में कितना की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है। पारी में तो 1 की वृद्धि हो रहा है। 11 से 12, 11 पारी तक तो खेल चुका है, अब खेला है 12वीं पारी, तो 1 पारी अधिक खेला है, तो 1 पारी की वृद्धि हुआ है, तो उसी से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 55 कितना हो जाएगा, 145 रन, 145 रन। ये क्या निकला, ये औसत निकला है उसका, यानी 12 पारी तक का उसका औसत रन जो हो गया ना, 145 रन हो गया। अगर कहता है 11वीं पारी का निकालने के लिए, तो 11वीं पारी का निकालने के लिए क्या कहता, तो कितना हो जाता है, उसका औसत रन, औसत रन कहता, तो कितना हो जाता, जो बनाया रन उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कमी कर रहा है कि वृद्धि, कमी कर रहा है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कितना कमी हुआ, 5 कमी हुआ है। निकालना किसको है हमको, निकालना किसको है, तो 11वीं को निकालना, तो इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12। तो कितना हो जाएगा, 90 और 60 कितना हो जाएगा, 90 और 60 कितना हो जाएगा, 90 और 60 155 रन हो जाएगा, 55 रन। तो यानी 11वीं पारी तक में उसका औसत जो था 155 था, 155 रन था। लेकिन यहाँ 12 क्या कह रहा है, 5 रन की कमी हो रहा है, तो 5 रन की कमी हो रहा है, कितना हो जाएगा, 90, यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 90 और 60 50 होता है। तो क्या कह रहा है कि 11वीं पारी तक का उसका औसत रन जो होता वो 150 हो जाता। तो कह रहा है ना कि 5 रन की कमी हो रहा है, तो हो रहा है 5 रन की कमी हो रहा है, 11वीं पारी से 5 रन कम गया है औसत में, औसत में 5 रन उसका कम गया है। यानी कि इसमें कह रहा है कि 11वीं पारी अगर निकालने के लिए कहेगा, इस 12वीं को निकालने के लिए कह रहा है, तो कमी में है जो, इसको इसमें गुना करना है। अगर इसको निकालने के लिए कहता तो इसमें गुना करते, और जो चिन्ह है वही चिन्ह पड़ेगा, यानी कि कमी कर रहा है तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा, अगर यहाँ वृद्धि कहता तो माइनस का चिन्ह होता। तो 5 रन की कमी हो रहा है, तो 11वीं पारी तक अगर पूछ देता इसमें, इस प्रश्न में कि 11वीं पारी तक का उसका औसत रन कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। 12वीं पारी का पूछा है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या हो जाएगा, तो 12वीं पारी खेलेगा, उसमें बनाया है 90 रन, तो टोटल औसत कितना हो जाएगा उसका, 145 रन हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 1 नंबर का। 2 नंबर में बोल रहा है किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाया, जिसके चलते उसके औसत रनों में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले बनाया 12 पारी तक खेला है, 12 पारी तक, 13वीं पारी, 13वीं पारी हो गया। 13वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 96 रन बनाया, 13वीं पारी में 96 रन बनाया, 96 रन बनाया, जिससे उसका औसत रन में 5 रन की वृद्धि हो गई। तो यहाँ वृद्धि कितना हो जाएगा, 5 रन हो जाएगा, 5 रन वृद्धि हो जाएगा, 5 रन वृद्धि हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कहते हैं, 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है, इसका निकालने के लिए बोल रहा है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन, उसका औसत रन निकालना है। तो कितना, पहले इसको पकड़ेंगे 96,
जो रन बनाया उसको यहाँ वृद्धि कर रहा है कि कमी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि कर रहा है तो यहाँ चिन्ह पड़ेगा माइनस का। कितना वृद्धि हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है। तो किसका, 13वीं का निकालने के लिए कर रहा है, 12 से गुना हो जाएगा, 12 से गुना हो जाएगा। यहाँ वृद्धि कितना हो रहा है, 12 से 13, 1 की वृद्धि हो रहा है। तो 1 से भाग दीजिए अथवा ना दीजिए तो बात के बराबर होता है, उतना उसका लिए मान बदलता नहीं है, तो इससे दीजिए नहीं। तो 1 की वृद्धि हो गया। तो 96 में कितना हो जाएगा, 96 में 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 रन, इसका औसत रन 36 हो जाएगा, औसत रन 36 हो जाएगा। तो ये 13वीं का है। 12वीं का निकालने के लिए कहता तो क्या कहते हैं, 12वीं पारी तक उसका औसत रन, उसका औसत रन। तो कितना जो रन बनाया वो लिखेंगे 96। यहाँ माइनस का चिन्ह, वृद्धि कर रहा है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। कितना वृद्धि हुआ है, 5 का वृद्धि हुआ है। गुना में किसका मान निकालना है, 12वीं का निकालना है, इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 13 से गुना होगा, 13 से गुना होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, जो पारी में वृद्धि हुआ उससे भाग पड़ जाएगा। तो 1 से दीजिए भाग, या ना दीजिए, मान तो बदलता नहीं है। तो 96 में 65 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 96 में 65, तो कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 12वीं पारी तक उसका औसत 31 था। 13वीं पारी में उसने 96 रन जब बनाया तो उसका औसत 5 रन की वृद्धि हो गया। तो 31 से औसत में 36 हो गया, 31 से 36 हो गया, 5 रन की वृद्धि हो रहा है ना। तो इस तरह से कर लीजिएगा। अगर 13वीं का निकालने के लिए बोलेगा तो 12वीं से गुना करना, 12वीं का निकालने के लिए बोलेगा 13वीं से गुना करना, जो वृद्धि हो रहा है उससे गुना करना। वृद्धि कर रहा है माइनस का चिन्ह पड़ेगा, कमी का था तो प्लस का चिन्ह पड़ता। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा 2 नंबर का। 3 नंबर में बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए, 16 पारी तक वो कुछ रन बनाया। 17वीं पारी में उन्होंने 87 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या 3 रन की वृद्धि हो गई है। तो बताएं कि 17वीं पारी के अंत में उसके औसत रन की संख्या क्या थी, 17वीं पारी के औसत संख्या क्या थी। तो 16 पारी पहले खेला है, 16 पारी तक, फिर खेला 17वीं पारी, फिर खेला 17वीं पारी खेला। तो 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया, 87 रन बनाया, 87 रन बनाया। इसमें औसत वृद्धि हो गया उसका 3 रन की। तो इसमें वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है, 3 रन वृद्धि हो रहा है, 3 रन की वृद्धि हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि अंत में उसकी 17वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन क्या थी, 17वीं पारी का निकालने के लिए बोल रहा है। 17वीं पारी तक उसका औसत रन, उसका औसत रन कितना हो जाएगा, पहले 87 पकड़ेंगे, जो रन बनाया है उसको पकड़ना है, जो रन बनाया है उसको पकड़ेंगे। यहाँ वृद्धि बोल रहा है, तो वृद्धि बोल रहा है तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह पड़ेगा। कितना वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। जब इसका मान निकालना है तो इससे गुना करेंगे। 17वीं का निकालना है तो 16 से गुना होगा, तो गुना कर देंगे 16 से। पारी में कितने की वृद्धि हुआ है, तो 1 से वृद्धि हुआ, 1 से भाग दीजिए अथवा न दीजिए, मान तो बदलता नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 87 में से 87 है 16 48, कितना हो जाएगा, 17 में 8 जाएगा 9, यहाँ बच गया 7 में से 4 जाएगा 39 रन, इसका आंसर हो जाएगा, इसका 39 रन आंसर हो जाएगा। अगर इसका निकालने के लिए बोलता तो यहाँ 87, यहाँ 17 से गुना करते। अगर 17वीं पारी का निकालने के लिए बोलता, 17वीं पारी का बोला है तो 16 से गुना किए, 16वीं पारी का बोले है तो 17 से यहाँ गुना हो जाता, जो आता उसका आंसर हो जाता। तो इस तरह से 4 नंबर में बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया, 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली। तो उसकी नई औसत रन संख्या क्या है, यानी नई औसत रन संख्या 11वीं पारी का बोल रहा है। तो टोटल कितना पहले खेला है, 10 पारी तक, 10 पारी तक खेला है, पहले तो 10 पारी तक खेला है, उसके बाद खेला है 11वीं पारी,
11वीं पारी खेला है। 11वीं पारी खेलने 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया, 108 रन बनाया, 11वीं पारी में 108 रन बनाया है। तो वो 108 रन जब बनाया 11वीं पारी में, तो उसका औसत रन संख्या 6 रन की वृद्धि हो गई। वृद्धि हो रहा है कितना, 6 रन का, 6 रन का वृद्धि हो गया है, वृद्धि हो गई। तो नई औसत रन की संख्या निकालना है, नई औसत रन संख्या। 50 रुपया को प्याज ले देते 100 में 4 किलो। तो इसका नई औसत रन संख्या निकालना। तो नई औसत रन संख्या क्या हो जाएगा, नई औसत रन संख्या 11वीं पारी का हो जाएगा। 10 पारी तक तो कुछ न कुछ उसका होगा, 10 पारी तक तो कुछ न कुछ होगा। तो 11वीं नई औसत रन संख्या था, 11वीं पारी खेला तब ना उसका नई औसत रन संख्या होगा, नई औसत रन संख्या होगा। तो नई औसत रन संख्या मतलब 11वीं पारी का निकालना है, 11वीं पारी का निकालना है। तो कितना हो जाएगा, पहले 108 रन लिख लेंगे, यहाँ वृद्धि कर रहा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। कितना वृद्धि हो रहा है, 6 गुना। अगर इसका निकाल रहे हैं तो इससे गुना होगा, 10 से गुना होगा। पारी में कितना की वृद्धि हुआ है, पारी में 1 की वृद्धि हुआ है। 1 से भाग दीजिए तो या ना दीजिए, मान तो बदलता नहीं है 1 से भाग देने पर। तो इसको करिए, कितना हो जाएगा, 108 में से कितना है 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 घटेगा तो 48 रन हो जाएगा, 48 रन हो जाएगा। अगर इसका 10वीं पारी का निकालने के लिए बोलता तो 10वीं पारी तक का कितना हो जाएगा, 11 से गुना हो जाता। 10 पारी तक उसका औसत रन कितना हो जाएगा, उसका औसत रन कितना, तो 108 माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है तो यहाँ माइनस होगा। कितना वृद्धि हो रहा है, 6 से वृद्धि हो रहा है। तो 10वीं का निकालना है तो 11 से गुना होगा, 11 से गुना होगा। तो 108 में 66 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 10 में से 6 गया 4, कितना हो जाएगा, 42 रन। तो अगर 10वीं पारी का निकालने के लिए बोलता तो 42 रन होता। 11वीं पारी का बोल रहा है तो 48 रन हो जाएगा। कह रहा है कि 6 रन की वृद्धि हो रहा है। 11वीं पारी 10 पारी तक 42 रन है, उसके बाद 11वीं पारी में 108 रन बनाया तो जो 48 उसका औसत हो गया। तो कितना 6 का वृद्धि हो रहा है, 42 से 48 में 6 का वृद्धि हो रहा है ना। तो इस तरह से 4 नंबर का। 5 नंबर में बोल रहा है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रन स्कोर बनाता है तो उसका औसत दूर और बढ़ जाता है। तो 20वीं पारी का औसत क्या है, 20वीं पारी का औसत क्या है। तो 20वीं पारी के निकालने के लिए पहले वो 19 पारी खेला है, तब ने 20वीं पारी खेला है। तो 19 पारी तक ये 20वीं पारी हो जाएगा, 20वीं पारी हो जाएगा। तो 20वीं पारी में वो कितना रन बनाया, 100 रन बनाया है। 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाया, 100 रन बनाया। तब उसका औसत रन कितना, 2 बढ़ जाता है, 2 वृद्धि हो रहा है, 2 रन वृद्धि हुआ, 2 रन की वृद्धि हुआ। तो 20वीं पारी का औसत क्या है, 20 पारियों का औसत क्या है, 20 पारी यानी टोटल 20 पारी का निकालने के लिए बोल रहा है। 20 पारी का औसत, 20 पारी का औसत हो जाएगा। तो 20 पारी का औसत हो जाएगा। तो जो रन बनाया पहले उसको लीजिए, यहाँ वृद्धि कर रहा है तो यहाँ माइनस दीजिए। कितना वृद्धि हो रहा है, 2 वृद्धि हो रहा है। किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, 20वीं का, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो 19 को गुना करेंगे, 19 को गुना करेंगे। पारी में कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 100 में से 19 दूना 38, कितना हो जाएगा, 38 घटेगा तो कितना 62 होगा, इसका 62 हो जाएगा इसका आंसर, इसका 62 रन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 20वीं पारी का 62 रन हो जाएगा। अगर 19वीं पारी का बोलता तो 20 से यहाँ गुना करते हैं, यहाँ जो 19 से गुना किया वो 20 से गुना करते हैं। तो इस तरह से वो 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर में बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पाली में 90 रन बनाया और उसका औसत रन 20वीं पाली तक के औसत रनों से 4 रन घट जा गया।
घट गया। तो 21वीं पाली के बाद उसका औसत क्या है? 21वीं पाली के बाद उसका औसत क्या है? तो 20 पारी, 21वीं पारी, 21वीं पारी, 21वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, 90 रन बनाया। 90 रन जब बनाया तो उसका क्या 4 रन घट गया है, औसत में 4 रन घट गया है। यहाँ कमी हो जाएगा, कितना? 4 रन कमी हो जाएगा, 4 रन की कमी हो गया। तो निकालने के लिए क्या करें? 21वीं पाली के बाद उसका औसत क्या है? 21वीं पाली के बाद उसका औसत क्या है? उसका औसत, उसका औसत। तो 90 रन पहले बनाया उसको लीजिए, यहाँ कमी कर रहा है, कमी कर रहा है तो यहाँ क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? 21वीं का निकालने के लिए बोल रहा है 20 से गुना। कमी कितना? 4, कितना कमी हो रहा है? 4 की कमी हो रहा है, 20 से गुना हो जाएगा। पारी में कितना की वृद्धि हुआ है? 1 की वृद्धि हुआ है, 1 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 170 रन हो जाएगा, 170 रन हो जाएगा। इसका आंसर 6 नंबर। 7 नंबर में बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 16 मैचों में 81 रन बनाता है और उसी प्रकार प्रति मैच का उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। तो 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या है? यानी 16वें मैच में वो 81 रन बनाता है, 81 रन बनाता है और उसी प्रकार प्रति मैच का औसत उसका 3 बढ़ जाता है। यानी 16वें मैच में तो उससे पहले 15 मैच तो खेल चुका है, 15 मैच, 15 पारी, 15 पारी, 16वें पारी, 16वें पारी, 16वें पारी में उसने कितना रन बनाया? 81 रन बनाया, 81 रन बनाया, 16वें पारी में 81 रन बनाया। उसके बाद बोल रहा है कि उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, औसत में जो 3 रन बढ़ जाता है तो यहाँ वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितना हो रहा है? 3 रन वृद्धि हो रहा है, 3 रन वृद्धि हो रहा है। तो उसको निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है कि 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या है? उसका औसत, औसत क्या है? कितना रन बनाया? 81 रन बनाया है, 81 रन बनाया है। यहाँ क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? माइनस का चिन्ह पड़ेगा, उल्टा पड़ता है। यहाँ वृद्धि हो रहा है तो माइनस का, कमी होता है तो प्लस का चिन्ह देते हैं, उल्टा पड़ता है। तो यहाँ वृद्धि हो रहा है, माइनस का चिन्ह, कितना वृद्धि हो रहा है? 3 का वृद्धि हो रहा है। निकालना किसका? इसका निकालना है तो 15 से गुना होगा, 15 से गुना होगा। पारी में कितने की वृद्धि हो रहा है? पारी में कितने का वृद्धि हो रहा है? 1 का वृद्धि हो रहा है, 1 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 81 में 45 घटाना पड़ेगा तो क्या होगा? 11 में 5 जाएगा 6, यहाँ 7 में 4 जाएगा 3, 36 रन हो गया। इसका 7 नंबर का 36 रन हो गया। तो ये आंसर हो गया 7 नंबर का। 8 नंबर में बोल रहा है कि एक क्रिकेटर ने 8 पारियों में किसी निश्चित औसत रन बनाया। 9वीं पारी में उसने 108 रन बनाया और तब उसका औसत 4 रन से बढ़ गया था। पूरे 9 पारियों में उसे कुल कितने रन बनाया? तो 8 पारी, 9वीं पारी, 9वीं पारी, 9वीं पारी हो गया। तो 9वीं पारी में वो 108 रन बनाया, 108 रन बनाया 9वीं पारी में। तब उसका औसत रन जो है वो 4 रन वृद्धि हो गया है। तो औसत में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है? 4 रन, 4 रन वृद्धि हो रहा है। तो पूरे 9 पारियों में उसे कुल कितने रन बनाया? पूरे 9 पारियों में
उसने पूरे कितने रन बनाया, तो रन बनाने के लिए बोल रहा है, औसत रन नहीं पूछ रहा है। अभी इसमें पूछ रहा है, औसत रन नहीं पूछ रहा है। पूरा रन 9 पारी में उसको कितना टोटल रन हो गया, तो योग निकालना है। औसत योग निकालना, तो योग निकालने के लिए क्या हमको चाहिए, पहले औसत निकालना पड़ेगा। तो 9 पारी का कुल रन यानी कि योग निकालना है। 9 पारी क्या कर रहा है कि पूरे 9 पारियों में उसे कुल कितने रन बनाया, तो कुल रन पूछ रहा है, तनी औसत योग पूछ रहा है। योग औसत तो पूछ नहीं रहा, योग पूछ रहा है। तो योग निकालने के लिए पहले हमको औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए क्या पढ़ना है, पहले 108 रन हो जाता है। इसको लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। कितना वृद्धि हो रहा है, 4 की वृद्धि हो रहा है। 9वीं पारी का निकालने के लिए बोल रहा है, 8 से गुना होगा, 8 से गुना होगा। मैच में वृद्धि कितना हुआ, 1। तो ये जो मान निकला है, ये इतना जो मान निकला है, ये 9 पारी तक का कुल का औसत रन निकला है। औसत रन निकला है ये, तो जितना ये टोटल मान निकलेगा ये औसत निकला है। 9 पारी तक के औसत रन जो होगा वो होगा। अब हमको योग निकालना है, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या होता है। तो संख्या होता है योग बराबर औसत गुने संख्या। तो अगर इसमें हम 9 से गुना कर देंगे तो ये योग निकला, ये औसत होगी, ये संख्या हो गया, तो 9 पारी तक का टोटल रन निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 108 में 48 घटाना है, 108 में 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 108 माइनस 32 गुने 9, तो कितना हो जाएगा, 108 में 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 यहाँ 7, 76 हो जाएगा। 76 हो जाएगा। तो 76 गुना 9 कितना हो जाएगा, 76 गुना 9 करेंगे तो 9 छक 54 के 4, बाकी 5, और 9 से 63 है 5 68, इतना रन इसका आंसर हो जाएगा, 684 रन हो जाएगा। तो पहले इसमें योग निकालने के लिए बोल रहा था, हमको तो औसत निकालना ही पड़ेगा क्योंकि औसत तो मालूम है नहीं। तो पहले 9 पारी तक का उसका कितना औसत हो जाएगा, और औसत निकालनी है, उसके बाद संख्या से गुना कर दिया तो योग निकल गया। तो औसत इसका कितना आ गया, 9 पारी तक कुल औसत 76 रन हो गया, और 9 से गुना कर दिए तो ये योग निकल गया। तो कितना हो जाएगा, 684 रन हो जाएगा। तो 8 नंबर का। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे शून्य के स्कोर पर आउट कर दिया गया, यानी 0 पर आउट कर दिया गया। तो इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। तो नई औसत रन संख्या क्या होगा, यानी कि 64 पारी पहले खेला, ये 64 पारी खेला पहले, 65वीं पारी में 65वीं पारी में वो 0 रन पर आउट हो गया। तो 0 रन बनाया, 0 रन बनाया, तो इसमें क्या हो गया, उसके औसत में कितना की कमी हो गया, 2 रन की कमी हो गया, 2 रन की कमी हो गया, 2 रन की कमी हो गया। तो उसकी नई औसत रन संख्या क्या है, उसकी नई औसत रन संख्या निकालना, औसत निकालना है इसमें, नई औसत रन संख्या, नई औसत रन संख्या हो जाएगा। तो नई औसत रन संख्या, तो पहले जो रन बनाता था उसी को पकड़ते हैं। तो कितना रन बनाया, 0 रन बनाया है, 0 लिखे। यहाँ कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, कमी हो रहा है तो प्लस का चिन्ह देंगे। कितना कमी हो रहा है, 2 कमी हो रहा है, 2 कमी हो रहा है। 65वीं का निकालना है तो हमको 64 से गुना करना पड़ेगा, 64 से गुना करना पड़ेगा। पारी में कितना की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 64 दूना 128 में 0 जोड़ेंगे तो मान तो बदलेगा नहीं, तो इसका हो जाएगा 128 रन हो जाएगा, 128 रन हो जाएगा। तो ये 9 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।